P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझने के बाद हमें क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, Amal, Bimal and Kamal are three partners. On 1st April 2018, their capital stood at Amal 40,000, Bimal 30,000 and Kamal 25,000. It was decided that थ्री पार्टनर्स हैं यहाँ पर और तीनों का कैपिटल दिया हुआ है। दे वुड रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे 5% दिया जाने वाला है। अमल वुड गेट अ सैलरी 250 पर मंथ। अमल को सैलरी मिलने वाली है 250 पर मंथ है। सो आप ध्यान रखिएगा 250 इंटू 12 आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब करना होगा। बिमल वुड रिसीव्ड कमीशन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। बिमल वुड रिसीव्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। विमल को कमीशन रिसीव्ड होने वाला है 4%, नेट प्रॉफिट पे मिलने वाला है आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। कमीशन में हम 2 पॉइंट करते हैं, आफ्टर एंड बिफोर। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। आफ्टर डिडक्टिंग all of this 10% of profit should be transferred to general reserve. After deducting all of this 10% of the profit should be transferred to general reserve. मतलब ये सब कुछ काम कंप्लीट होने के बाद जो प्रॉफिट हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमको शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हमें ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। बिफोर द अबो आइटम वर taken into account, net profit for the year ended 31st March 2019 was 33,360। ये वो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो P&L एप्रोप्रिएशन में हम सबसे पहले लिखते हैं। मतलब P&L का जो प्रॉफिट है वो हमें P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले ट्रांसफ़र करना होता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पर कोई भी कैपिटल के लिए फिक्स्ड वाला वर्ड यूज़ नहीं किया गया है। मैंने आपको बताया था कि यदि पार्टनर्स में कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं दिया है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो टर्म लिखते हैं हम वो ये लिखते हैं कि P&L का जो प्रॉफिट होता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जो हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,360। ओके, ये हेडिंग आपको प्रॉपरली लिखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019। ओके, प्रॉफिट जो है P&L का हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमें P&L का जो फॉर्मेट याद है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। यदि फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमल, बिमल और कमल, जो कैपिटल दी है उस पर हमें उसको कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करना होगा तो वर्किंग नोट हमें यहाँ पर लिखना है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे किया है। इंटरेस्ट ऑन अमल कैपिटल 40,000 इंटू 5/100 5% है, तो इस तरह से हमने लिखा। उसका जो चार्ज किया है कैपिटल पे इंटरेस्ट 2,000। इंटरेस्ट ऑन बिमल कैपिटल 30,000 इंटू 5/100 1,500। इंटरेस्ट ऑन कमल कैपिटल 25,000 इंटू 5/100 1,250। इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वर्किंग नोट आपको इस तरह से शो करना होता है। जितने वर्किंग नोट आप बनाते हैं उसको अलग अलग शो करना होता है। वर्किंग नोट 1 2 3 4 जितने भी वर्किंग नोट हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने जो फाइंड आउट कर लिया है, यहाँ पर जो हमने निकाल लिया है उसको हमको P&L एप्रोप्रिएशन में शो करना है। 2,000 1,500 125 टोटल आएगा 4,750। क्लियर। सेकंड पॉइंट हमारा सैलरी। अमल को जो सैलरी मिलने वाली है वो 250 इंटू 12, क्योंकि 250 पर मंथ दिया गया है तो 250 इंटू 12 पूरे ईयर का कितना दिया गया है उसको 3,000। क्लियर। नेक्स्ट, कमीशन वाला पॉइंट हमें बोला गया था क्वेश्चन में। कमीशन वाला पॉइंट बोला गया था बिमल वुड रिसीव कमीशन ऑन 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग। क्या बोला है आपको? आफ्टर डिडक्टिंग। ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑफ टू बिमल 4% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन।
आफ्टर वाला हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। प्रॉफिट कितना आया है हमारा 25,610, 25,610। ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट जो हमने P&L में 33,360 का जो प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट में, उसके बाद जो जो भी हमने चार्ज कर लिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी चार्ज करने के बाद आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन है, तो ये दोनों जो पॉइंट है 4,750 और 3,000 ये यहाँ से माइनस होंगे। देन उसके बाद आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट जिस पे आपको कमीशन देना है वो प्रॉफिट आपका यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों टर्म माइनस करने के बाद आया है 25,610, जिस तरह से मैंने यहाँ बताया आपको। 33,360 माइनस 4,750 माइनस 3,000 इक्वल्स टू 25,610। ये आया है कमीशन। कमीशन का रेट कितना है 4 और फॉर्मूला क्या है रेट प्लस 100, तो 104। इस तरह से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कमीशन आ रहा है 985। कमीशन कितना आ रहा है 985, जिसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन में कमीशन टू विमल 985 यहाँ पर लिख दिया है। देन लास्ट पॉइंट हमारा जनरल रिजर्व का था, आपको याद हो तो जनरल रिजर्व आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस 10% ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आपको ये सारे टर्म्स कंप्लीट करने के बाद जनरल रिजर्व बनाना है 10% का। किस पे बनाना है? ये सारे टर्म्स जो है ये यहाँ से जितने भी प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन जो आप दे चुके हैं ये डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है आपका डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो जनरल रिजर्व का जो कैलकुलेशन है वो हमने इस तरह से किया है। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट 33,360 ये हमारा P&L का प्रॉफिट है जो हमने फर्स्टली ट्रांसफ़र किया था। 4,750 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 3,000 सैलरी है अमल की और 985 जो कमीशन अभी हमने उसको दिया है विमल को। क्लियर? ये टर्म्स सारी माइनस होने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बन रहा है वो आ रहा है 24,625। 24,625 उसको 10% हमको ट्रांसफ़र करना है। किसमें? जनरल रिजर्व में। तो 10% 10/100 10% जनरल रिजर्व कितना है 2,462। देन जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। P&L एप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व को हम टू साइड में ही लिखते हैं 2,462। देन यहाँ हमारे पास क्वेश्चन का जो दिया हुआ जो पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें P&L का जो प्रॉफिट था उसमें से ये सारी टर्म्स जो क्रेडिट साइड का जो टर्म है उसमें से डेबिट साइड की सारी टर्म्स माइनस करने के बाद बैलेंस निकालना है। बैलेंस जो निकालते हैं तो बैलेंस आता है हमारा, यदि इधर आता है टू साइड तो प्रॉफिट एंड बाय साइड आता है तो लॉस। अभी हमारा जो बैलेंस निकल रहा है वो आ रहा है 22,163। 22,163 ये सारी टर्म्स यहाँ से माइनस करने के बाद तो ये जो प्रॉफिट आया है वो ट्रांसफ़र होता है। कहाँ होता है ट्रांसफ़र? अमल बिमल कमल मतलब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, है ना। अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो रेशो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में यदि रेशो नहीं दिया है तो 1932 एक्ट का जो रूल है जो सबसे स्टार्टिंग में हमने समझा था कि यदि क्वेश्चन में किसी भी चीज़ के लिए कोई भी मेंशन कुछ भी नहीं किया है यदि, तो फिर आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इक्वली शेयर होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट को क्या करेंगे आप? 3 पार्टनर्स है और तीनों में यहाँ पर इसको इक्वली शेयर कर देंगे। 22,163 1/3, 7,388 7,388 और 7,387। ये राउंड फिगर हमने यहाँ पर 7 इसलिए लिया क्योंकि ये आपका यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाना चाहिए इसलिए। तो ये है पार्टनर्स को मिलने वाला प्रॉफिट। अब P&L एप्रोप्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। P&L एप्रोप्रिएशन के बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चूँकि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है इसलिए एक ही अकाउंट बनेगा। फिक्स्ड होगी तो 2 अकाउंट बनेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोला है, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हमारा एक ही अकाउंट यहाँ पे बनने वाला है।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को जो मिलने वाला टर्म होते हैं, जो जितना भी मिलने वाली अमाउंट होती है वो सब क्रेडिट साइड में आती है, और जो उससे चार्ज होती है वो सब डेबिट साइड में आती है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसका फॉर्मेट पूरा आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जब हम लेके आते हैं तो ब्रॉट डाउन होता है। अमल का जो कैपिटल है वो 40,000 है, बिमल की कैपिटल 30 है, कमल की 25,000 है। अब जो पार्टनर्स को मिलने वाला है, जो पार्टनर्स को मिलने वाली सारी टर्म्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, वो आप सब क्रेडिट साइड में आएगी। क्या क्या मिलने वाला है उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में दिया था 2,000, 1,500, 1,250। सैलरी ओनली सिर्फ अमल को मिली थी 3,000, तो बिमल और कमल के कॉलम में डैश लगाएंगे आप। कमीशन सिर्फ बिमल को मिला है तो 985 सिर्फ बिमल के कॉलम में लिखेंगे, बाकी दोनों डैश लगाएंगे। ठीक है, और P&L में जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था तब हमने ये बोला था कि उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। कहाँ जा रहा है उसको? कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर को मिलता है ये प्रॉफिट तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है, तो आपको कहाँ लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, यहाँ इस साइड में बाय साइड में हमने ओनली सिर्फ बैलेंस निकाला है। क्यों? क्योंकि टू साइड में डालने वाली कोई टर्म हमारे पास नहीं है। ना तो उसने इस क्वेश्चन में ड्राइंग निकाला है और ना ही उसको इंटरेस्ट ड्राइंग पे दिया गया है, चार्ज किया गया है। सॉरी, उससे ड्राइंग उसने निकाला भी नहीं है और ना ही उससे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, क्योंकि ये तो पार्टनर को देना होता है, पार्टनर देता है फर्म को। इसलिए टू साइड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो पार्टनर देता है, और बाय साइड में वो सब टर्म्स आती हैं जो अमाउंट्स जो उसको मिलता है। लास्ट में हम जब बैलेंस निकालते हैं तो ये बैलेंस होता है, ये बैलेंस होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, मतलब ये पार्टनर्स की क्या होती है? कैपिटल होती है। क्योंकि आगे यदि हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर ये कैपिटल पार्टनर्स की क्या होती है? शिफ्ट होती है, ये वहाँ ट्रांसफ़र होती है। ओके, जब भी आप क्वेश्चन को करें तो जिस तरह से मैंने ये दोनों आपकी कॉपी के लॉन्ग पेज की कॉपी के रजिस्टर के जो भी पेजेस आप ले रहे हैं, तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं ना आप, तो ये वाले साइड से स्टार्ट करना है आपको, ताकि आपको सामने पूरा कैलकुलेशन भी दिखे। कैलकुलेशन इस पेज पे करें आप और क्वेश्चन इस पेज पे करें, और वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन के बाद बनता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सबसे पहले आपको देना होता है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन को करते हैं तो ये आपको ईजी होता है, और ये वाला जो आपका वर्क है वो प्रॉपरली नज़र आता है और आपको भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।